राजस्थान में आज और कल पेट्रोल पंप बंद रहने वाले बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग लगातार उठ रही है और इसी कड़ी में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, यानी कि यहां पर राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद करने की यहां पर ऐलान किया गया है। राजस्थान से ये बड़ी जानकारी है। आज और कल 2 दिन तक आपको थोड़ी सी परेशानी इसमें हो सकती है। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेंगे पेट्रोल पंप बंद। और देखिए, यही कारण था कि कल राजस्थान के पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, क्योंकि जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली कि पेट्रोल पंप आने वाले दिनों में बंद रहने वाले हैं, 2 दिन बंद रहेंगे, इसलिए पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। लोग अपने वाहन लेकर, स्कूटीज लेकर, बाइक लेकर और गाड़ियां लेकर खड़े हो गए, क्योंकि 2 दिन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और इस बीच मुश्किलों का सामना सीधे तौर पर आम जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए पेट्रोल पंप को बंद करने के निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। ऐलान यहां पर किया गया है। जिस तरीके से बढ़ते दाम हैं और उसी के ऊपर यह निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है। सभी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारियों के साथ में ये बैठक होगी और बैठक में सेवा सप्ताह की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर तमाम तैयारियों को किस तरह से अंतरिम रूप दिया जा सकता है, इसको लेकर जेपी नड्डा ने बेहद खास बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम लोग शामिल होंगे। बात की जाए सभी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारियों के साथ में ये बैठक होगी, जिसके अंदर सेवा सप्ताह की जो तैयारियां हैं उसको लेकर जानकारी ली जाएगी। उसको लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा कि क्या कुछ तैयारी अब तक हो चुकी है, समीक्षा उसके अंदर की जाएगी। ऐसे में सभी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी की बैठक लेते आज जेपी नड्डा नजर आने वाले हैं। लगातार ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ केस अब दर्ज हो चुका है। मुंबई में मीरा रोड पुलिस स्टेशन पर यह मामला दर्ज हुआ है। पीसी की धारा 153A और 295A के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का यह पूरा मामला था। दरअसल सनातन धर्म की तुलना उन्होंने बीमारियों से कर दी थी और उसी के बाद से लगातार ये पूरा मामला गरमा रहा है और उनकी मुश्किलें भी अब कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। संतों की भी एंट्री हो चुकी है। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ये पूरा मामला है। आपको बता दें, मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत ये धारा दर्ज हुई और लगातार मुश्किलें उदयनिधि स्टालिन की बढ़ती हुई। और देखिए, अगली खबर आपको बता दें, टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट का रुख किया है। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को चुनौती यहां पर दी गई है। दरअसल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में आज सुनवाई करेगा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। तो देखिए, तमिलनाडु के यहां पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मामले में आज सुनवाई आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट करने जा रहा है और पूरा घोटाला कौशल विकास में यहां पर हेरफेर का पूरा मामला, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी से पहले हालांकि आशंका चंद्रबाबू नायडू के द्वारा जता दी गई थी और उसी पूरे मामले में आज हाईकोर्ट में यहां पेश किया जाएगा और सुनवाई होने जा रही है। मामले में आज सुनवाई करेगा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई। पटाखों की बिक्री पर बैन की मांग। पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन की मांग की जा रही है। ग्रीन पटाखों को ही बिक्री की इजाजत देने की मांग भी यहां पर उठ रही है। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में भी स्टेटस रिपोर्ट यहां पर मांगी गई थी। तो देखिए, यहां पर फिलहाल पटाखों को परमानेंटली बैन करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल यानी कि इसकी बिक्री की इजाजत देने की मांग लगातार उठ रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं, इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे इस बार भी चलाने पर बैन यहां पर लगेगा और जो नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर होगी कड़ी कार्रवाई। और चलिए, अब वक्त है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट का, अखबारों की खबरों से आपको रूबरू कराने का। सबसे पहली खबर आपको बता दें, थर्मन
षणमुगात्मक होंगे सिंगापुर के राष्ट्रपति, इस बात का जिक्र किया गया है अखबारों में। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं थर्मन और अब वो सिंगापुर की कमान संभालने जा रहे हैं और भारी मतों से उन्होंने चुनाव को जीता है, जिसके बाद भारत के देखिए जितने भी भारत से संबंधित लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, चाहे वो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक हो, हमने देखा किस तरीके से उनका डंका बोलता हुआ नजर आ रहा है और साथ साथ में अमेरिका में भी अब तो देखिए चुनावों में भारतीय मूल के लोग आगे नजर आ रहे हैं। इस बीच थर्मन सिंगापुर के कमान संभालने जा रहे हैं, राष्ट्रपति होंगे सिंगापुर के और भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं थर्मन और भारत के लिए बेहद गर्व की बात होती है ये। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब आपको बताएंगे और ये जो खबर है वो निपाह वायरस से जुड़ी हुई है। इसका कहर लगातार देखने को मिल रहा है। केरल में वायरस से 2 लोगों की जान जा चुकी है। कोझिकोड में हाई अलर्ट फिलहाल यहाँ पर है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें तो उन्होंने भी फिलहाल इस वक्त पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एनबीटी में इस वक्त ये खबर है और केरल में निपाह से 2 लोगों की मौत, इसी बात की जानकारी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्सपर्ट टीम फिलहाल यहाँ पर भेजी हुई। टीम जाकर निरीक्षण करेगी, जांच करेगी, स्टडी करेगी, उसके बाद फिर आगे जानकारी मिलने वाली। फिलहाल देखिए इस वक्त पूरे केरल की बात की जाए तो निपाह वायरस को लेकर सभी लोग काफी डरे हुए हैं आयुषी। और बिल्कुल देखिए इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि केरल के अंदर जिस तरह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, केरल पहले भी निपाह वायरस से लड़ चुका है। ऐसे में सवाल होता है कि वापस से केरल इससे लड़ पाया, क्योंकि अभी तक कोई दवाई या वैक्सीन इसको लेकर सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में लक्षण भी आपको बताते हैं कि इसके क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं। निपाह वायरस चमगादड़ से लोगों में फैलता है, ये जानकारी सामने आई है। WHO के अनुसार निपाह वायरस चमगादड़ों के कारण होता है और सिर्फ मनुष्यों को नहीं होता बल्कि जानवरों में भी हो सकता है। इसके साथ साथ बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना ये फील हो सकता है। अगर आपको ये वायरस है तो ये तमाम जो कह सकते हैं सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। और लगातार लोगों से मास्क लगाने की भी अपील यहाँ पर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। देश 38 अमीरों की 1/4 संपत्ति ट्रस्ट में, ये बड़ी जानकारी है। टॉप 38 अमीरों ने ट्रस्ट में रखे 32.52 लाख करोड़ रुपए। आपको बता दें अडानी फैमिली की 60% संपत्ति ट्रस्ट में, मुकेश अंबानी की 87.5% संपत्ति LLP में। तो ये बड़ी जानकारी है। देश के 38 अमीरों की 1/4 संपत्ति ट्रस्ट में है। बिल्कुल पलक, और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें जो कि आपसे और हमसे सीधे तौर पर संबंधित है, वो है वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी हुई। जी हां, वंदे भारत के बाद अब वंदे साधारण की बारी है। जल्द आने वाली है आम आदमी के लिए वंदे भारत ट्रेन और ट्रेन का नाम होगा वंदे साधारण, जो कि आम आदमी के लिए बनाई जा रही है। वंदे भारत का इकोनॉमिक वर्जन आप इसे कह सकते हैं, जिसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। वंदे भारत के मुकाबले ये अलग होगी, इसलिए इसका नाम वंदे साधारण रखा गया। वंदे भारत जिस तरीके से अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ में अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स और तमाम चीजों के लिए जानी जा रही है, उस बीच वंदे साधारण की चीजें जो है वो अलग होंगी, अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग होंगी और साधारण तरीके से ये नजर आएगी आपको। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं जो कि आम आदमी के लिए गुड न्यूज है। जी हां, महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 6.83% आई है। सब्जियों के दाम कम होने की वजह से गिरावट दर्ज की गई है। एनबीटी इस वक्त मेरे पास और एनबीटी के द इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें कि लिखा है कि सस्ती सब्जियों का दिखा असर, महंगाई हुई कम। जी हां, कहां पर बढ़ी है कहां घटी महंगाई, एक बार आपको फटाफट से मैं बता देती हूं। सब्जियों की महंगाई 37.34 से घटकर अब 26.1% हो चुकी है। दूध और दूध से बने उत्पादों की महंगाई पहले 8.34 से घटकर अब 7.7 हो चुकी है साक्षी। और आखिरी पॉइंट ये कि दालों की महंगाई 13 से गिरकर अब 11.6। बिल्कुल महिमा, आपने भारत की हेडलाइन बताई, इस बीच जनसत्ता की हेडलाइन भी दर्शकों तक साझा कर दे। जनसत्ता में लिखा है कि सब्जियों के दामों में कमी, महंगाई से राहत। हमने देखा किस तरीके से टमाटर लाल हुए, उसके बाद प्याज ने सबको रुलाया और इस वजह से जनता जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। हालांकि अब राहत की बात है हम सबके लिए, क्योंकि अगस्त के महीने में खुदरा मुद्रा फीसदी घटकर 6.83% पर आ गई है और आने वाले दिनों में भी फेस्टिवल सीजन है और ये कहा जा रहा है कि जो महंगाई है वो और कम होती है। हालांकि टारगेट यहाँ पर साक्षी कम रखा गया कि और इसको कम किया जाए, लेकिन अभी तक उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए। हो सकता है कि हम इस टारगेट को अचीव कर दे तो लोगों को और बड़ी राहत मिलने वाली है। अब आयुषी अगली बड़ी खबर। बिल्कुल देखिए, बॉलीवुड से मैं अगली खबर आपको बताने जा रही हूँ। बॉलीवुड में इस वक्त मातम छाया हुआ है। नहीं रहे कॉमेडी एक्टर बीरबल खोसला। 85 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गोवा गॉन के प्रोड्यूसर मुकेश उदेशी का भी निधन हो गया है और दोनों के निधन से बॉलीवुड में इस समय शोक की लहर देखने को मिल रही है। हम देखिए स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों का निधन एक बड़ी
कहा जा सकता है कि एक बड़ी दुखद की बात है पूरे ही बॉलीवुड के लिए, क्योंकि अक्सर हमने इनको देखा है स्क्रीन पर और उसके बाद में 85 साल की उम्र में जैसे ही इन्होंने अंतिम सांस ली, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उसके बाद में एक बड़ी दुख की खबर पूरे बॉलीवुड के लिए। और देखिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी की रेड की गई है। एसपी नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी रेड को अंजाम दिया गया है। मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ में रेड को अंजाम दिया गया है और इस रेड को इनपुट्स के आधार पर अंजाम दिया है। अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लगातार शिकंजा कसा जा रहा है आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। तमाम जो लोग हैं संलिप्त हैं जो ऐसे कार्यों में, फिलहाल इनपुट्स मिले और उसी के आधार पर आजम खान के कई ठिकानों पर आईटी ने रेड को अंजाम दिया है। एसपी नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी रेड की जा रही है। मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और लखनऊ में ये वो ठिकाने आजम खान के जहां पर फिलहाल आईटी की टीम्स मौजूद हैं और इस रेड को अंजाम दे रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ इस रेड के बाद निकल कर आता है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ में इस वक्त रेड लगातार जारी है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के मैदान में योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने वाली है। एमपी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि बुलडोजर बाबा का जलवा मध्य प्रदेश में भी कम नहीं है। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ की एंट्री से कैसे बदल सकते हैं मध्य प्रदेश के सत्ता समीकरण, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में धर्म की मिलावट का पैमाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हो चला है। मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें आम बात है। कमलनाथ भी अक्सर मंदिरों के आसपास ही नजर आते हैं। कभी हनुमान जी की पूजा करते हैं, कभी कथावाचकों के साथ फोटो खिंचाते हैं। इस बीच आने वाली 13 से 15 सितंबर के बीच महाकाल की नगरी उज्जैन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी अहिल्या उत्सव के कार्यक्रम में भी आ रहे हैं और इंदौर के विभिन्न कार्यक्रमों में वो समाहित होंगे। इंदौर का कार्यकर्ता भी उत्साहित है और निश्चित तौर पे इंदौर की जनता में भी एक उत्साह है। योगी आदित्यनाथ जी देश के एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी अपनी एक लोकप्रियता है। कार्यकर्ता से लेकर जनता में अपना ही एक उत्साह है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले 13 सितंबर को उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन में यूपी के सीएम नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भर्तृहरि गुफा पहुंचेंगे, जिसके बाद भगवान महाकाल दरबार में भी सीएम योगी पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये योगी आदित्यनाथ का दौरा बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि एमपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की डिमांड हमेशा से रही है।